क्या इंसान सच में बेरहम हो चुका है? कोई इंसान मामूली चीज के लिए कितना बेरहम हो सकता है, ये अहम सवाल है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से आई तस्वीर आपको परेशान करेगी, लेकिन ऊपर हमने जो सवाल उठाया है उस पर बात करने के लिए ये तस्वीर आपको देखनी होगी। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकारियों ने पोटास बम लगाया। हाथी का एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथी का ये बच्चा कितनी तकलीफ में है, उसका मुंह का निचला हिस्सा फट गया है। वो विस्फोट से घायल होकर तकलीफ में है और अपने घाव पर पानी छिड़ककर राहत की कोशिश में जुटा है। तस्वीर किसी का भी दिल दहला देने वाली है, लेकिन कई सवाल भी हैं। इन शिकारियों पर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? क्यों इन्हें ऐसी सजा नहीं दी जाती कि आइंदा ऐसी करतूत करने से पहले वो 100 बार बचे और या फिर सोचें? जहां पर ये घायल हाथी दिखा, वहीं पर पोटास बम के अवशेष भी मिले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दिल को झकझोर रही है, क्योंकि हम अगर आम इंसान भी जरा से जब खाना बनाने के दौरान तेल की छींटे पड़ जाते हैं गरम तेल के, तो किस तरह से इंसान छटपटाता है, या फिर नॉर्मल किसी दिनचर्या के दौरान कुछ गलती से जला हुआ टच हो जाता है तो कितना ज़्यादा तकलीफ होती है इंसान को, और यही तकलीफ जानवरों को भी होती होगी। और कहीं ना कहीं जो हाथी की हालत है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हाथी का बच्चा है, पूरा मुंह जल चुका है नीचे का हिस्सा, और देखिए कैसे अपने आप वो पानी डाल के उस जो जलन है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि इंसान आखिर इतना बेरहम कैसे हो सकता है, और अगर जो इंसान बेरहम हुआ है उसके खिलाफ आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? ये तमाम अहम सवाल हैं। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर वन विभाग सभी जानवरों के लिए कुछ खास इंतजाम क्यों नहीं कर रहा है? ये तमाम सवालों पर लगातार जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक हम सुनते हैं भाई क्या कुछ कह रहे हैं लोग। हमारे परिषद अधिकारी जो रिसगांव शैलेश बघेल जी ने मौके का मुआयना किया एवं एंटी पोचिंग टीम को बुलाया, तो वहां पता चला कि पोटाश बम का टुकड़ा भी जो है वहां से बरामद हुआ। तो संभवतः ये लगा कि शायद शिकार के प्रयोजन से जो है हाथी द्वारा जो है वो बम जो है चबाया गया और उससे जो है फटा है वो बम। और उसके पैर में और जबड़े में चोट का भी जो है निशान अभी मिला है। दो दो तीन दिन तक हमने सर्च ऑपरेशन इसका पूरा चला है। आज जाके जो है वो ट्रेस हुआ है कि हाथी का बच्चा जो लगभग 5-6 साल का है उसको जो है घायल अवस्था में है थोड़ा, तो उसका ट्रीटमेंट जो है अब कल से जो है उसको शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि आखिर कैसे हाथी का ये बच्चा घायल हो गया है। पोटास बम के चलते ये हाथी का बच्चा घायल हुआ और जिसका पूरा मुंह का निचला हिस्सा जल गया। और तस्वीरें आपको हम बार बार दिखा रहे हैं किस तरह से खुद पर पानी का छिड़काव कर रहा है ये हाथी का बच्चा, और जो जलन महसूस हो रही होगी इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसका पूरी तरह से मुंह जला हुआ है और बेजुबान है, बोल भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक परेशानी का विषय बन जाता है और चिंता वाली तस्वीर ये देखने को मिल रही है। काफ़ी हैरान करती है कि आखिर इंसान इतना निर्दयी कैसे हो चुका है। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल दुबे, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले हिमांशु आपकी ओर आना चाहूँगी, और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तस्वीरों से जुड़ी हुई क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है ये बताइए। ये देखिए, सबसे पहले मैं पूरी घटना के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। 7 तारीख की ये घटना है। 7 तारीख को 38 से 40 हाथियों का दल उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के जिस क्षेत्र में घूम रहा था, उस क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी को जानकारी मिली कि जंगल में कई जगहों पर खून के धब्बे पाए गए हैं। जिसके बाद दूसरे दिन यानी 8 तारीख को वन परिक्षेत्र अधिकारी डॉग स्क्वाड की टीम और ड्रोन कैमरे की मदद से लगभग 6 किलोमीटर के एरिया पर पूरा सर्च किया गया और ये पता किया गया कि ये किसका है। बाद में पता चला कि जो हाथियों के साथ जो बच्चा घूम रहा था वो इस पोटाश बम से घायल हुआ है और उसके जबड़े और पांव में चोट लगी है। जिसके बाद लगातार 3 दिन से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है और वहां पर जाकर हाथी के बच्चे को ट्रेस किया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग ने जिस आरोपी ने पोटाश बम रखा था और जिसके द्वारा घटना की गई, उसके ऊपर इनाम रखा गया 10,000 रुपए का और उसके ऊपर FIR करने की बात की गई है। अभी मेरी कुछ देर पहले उप निदेशक है जो यहाँ के वरुण जैन, उनसे बात हुई है। वो भी कल से लगातार मौके पर उपस्थित है पूरी टीम के साथ। अभी हाथी का बच्चा और जो हाथी है लगभग 30 की संख्या में हाथी बताए जा रहे हैं, उदंती सीता नदी के जिस पहाड़ के ऊपर है वहां से ये टीम 500 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है
और साहब सर से मेरी बात हुई, उनका कहना है वरुण जैन साहब का कि हम हाथी की लोकेशन को लगातार ट्रेस कर बिल्कुल। रहे हैं। शाम को उम्मीद है कि हाथियों का दल पानी पीने के लिए जैसे ही नीचे उतरेगा, उसके बाद हम उस घायल हाथी को देखेंगे और इस हाथी की भी लोकेशन ट्रेस करेंगे, और अगर घायल हाथी ऊपर है और बाकी हाथी नीचे आएंगे तो हम अपना रेस्क्यू शुरू करेंगे। ठीक है, रेस्क्यू अब कहां तक आगे पहुंचेगा इस पर नजर बनी रहेगी। अनिल जी, आपकी ओर सवाल आ रही हूँ। सवाल ये है कि अब अक्सर ये जो मामला भी सामने आया है, ये पहली बार नहीं है, अक्सर देखने को मिलता है और कई जानवर इससे घायल हो जाते हैं, कईयों की मौत भी हो जाती है। आखिर वन विभाग सुस्त क्यों हो जाता है? क्या कुछ खास करना चाहिए? अनिल जी। देखिए, ये जो हाथी के साथ जो हादसा हुआ है, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इस समय दीपावली का माहौल है और किसी ने ये लापरवाही करके वहां पर ये पोटाश बम रखा था। ये पेट्रोलिंग की लापरवाही है। दीपावली के समय हर टाइगर रिजर्व या जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके आसपास निगरानी होती है, उनकी पेट्रोलिंग होती है, फुट पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व हैं वो शिकार का इस समय कहीं ना कहीं फायदा उठा के शिकार करना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वन विभाग ने यदि समय पर वहां पर चौकसी और यदि निगरानी रखी होती तो ये कोई भी विस्फोटक सामान लेके अंदर प्रवेश नहीं करता। आज ये जो वेदना, ये जो भी इसको तकलीफ हो रही है, उसके लिए मानव जिम्मेदार है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी आसपास के असामाजिक तत्व हैं वो निश्चित तौर पर बिल्कुल, कार्रवाई यहाँ पर कठोर होने की जरूरत है और अब देखना होगा कि आखिर कार्रवाई कठोर कब की जाएगी। हिमांशु, आपकी ओर आना चाहूंगी। अनिल जी, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि आखिर वन विभाग को ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ और कदम उठाना चाहिए, पहले से ही एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलिंग की कमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आई है। पिताजी मेरे से है। जी अनिल जी, आपसे सवाल। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि हर टाइगर रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास आपका गोपनीय मुखबरी तंत्र मजबूत होना चाहिए। जो व्यक्ति विस्फोटक सामान वहां रखता है और जो ये कोई जानकार था, क्योंकि सेंचुरी या टाइगर रिजर्व के अंदर वही प्रवेश करने की हिम्मत करता है जो जानवरों की मूवमेंट के बारे में या उनके शिकार में या कुछ उनको नुकसान पहुंचने की बात जानता है। ऐसे अपराधी तत्व के ऊपर निगरानी मुखबिर तंत्र के माध्यम से होनी चाहिए थी। 7 तारीख की घटना है, आज करीब 11 तारीख है, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे लोगों की तो संपत्ति भी रास्तात कर लेनी चाहिए और ऐसा सजा देनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी तकलीफदेह घटना दोबारा ना हो। बिल्कुल। हिमांशु, अब आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक तो साफ तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि पेट्रोलिंग की कमी है, वन विभाग की लापरवाही यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। मामला पुराना और आज 11 तारीख हो चुकी है और अब रेस्क्यू की बात कही जा रही है। कहां तक वन विभाग की लापरवाही? जी देखिए, वन विभाग की लापरवाही है यहाँ पर इस मामले में कि 7 तारीख को ये घटना हुई थी, 8 को उनको पता चला, लेकिन 2 दिन ट्रैक करने में भी निकल गया उनका कहना है। और कल से यानी 10 तारीख से वन विभाग की टीम वहां पर डटी हुई है, हाथी पूरे झुंड के साथ है। उसको निकाल कर उसका रेस्क्यू करना, ये भी अपने आप में वन विभाग की टीम के लिए बहुत चैलेंजिंग कार्य है, क्योंकि 30 हाथियों का दल उस हाथी को घेरा हुआ है और अगर उस बीच में ये जाती है वन विभाग की टीम या किसी तरह की भी कोई अनहोनी होने की चांसेस है। इसलिए वन विभाग की टीम काफी आराम से और मौके का इंतजार करी हाथी के बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जा रही है कि वन विभाग जागेगा और बेजुबानों के लिए कोई अहम कदम उठाता हुआ नजर आएगा, ताकि उन्हें इस तरह से जलना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे।